नहीं आता है। अब सीधे से उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। मुझे उसे उसी के लहजे में समझाना होगा। समझता क्या है अपने आप को? क्या गुस्सा सिर्फ उसी को आता है? ज़हीर बेटे तुम प्लीज अंकल, ये दो दोस्तों का मामला है और आप बीच में कुछ मत बोलिएगा, कुछ मत बोलिएगा। मैं जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरोज ऑफिस जा रहे हो? जी मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ से आ रही हैं? वो नया ड्राइवर रखा है ना, उसे नाज के स्कूल का रास्ता बताने गई थी, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। भाभी मेरी बात मानिए तो नाज को स्कूल के बस से भेजना शुरू कर दीजिए। क्यों? ताहिरा आपा ने कम तनख्वाह पर नया ड्राइवर रखा है। पता नहीं उसे ड्राइविंग का कितना तजुर्बा है। अगर कभी खुदा न खास्ता। या अल्लाह फिरोज, मुझे तो नाज की फिक्र होने लगी। दिल छोटा न कीजिए भाभी, मैंने तो मजाक किया था। अल्लाह चाहे तो कुछ नहीं होगा। फिरोज वैसे आपा कैसी हैं? आजकल तो वो बड़ी खुश नजर आती हैं। छोटे साहब, माइकल एंड कंपनी से याद भी मिलने आया। अरे भाई 2 हफ्ते पहले तुम हमारे एसी सर्विसिंग करके गए थे। फिरोज ये लोग एसी सर्विसिंग के लिए नहीं आए हैं, नया एसी लाके रखा है, वो लगाने आए हैं किचन में। एसी किचन में? हाँ, बड़ी आपा किचन में एसी लगवाना चाहती हैं। फरीदा को बहुत गर्मी लगती है ना, इसलिए। वाह वाह क्या आइडिया है। फिर तो एक एसी बाथरूम में, एक एसी वॉचमैन के कैबिन में, एक एसी हमारे दूसरे नौकरों के कमरों में भी लगवा देना चाहिए। बल्कि मैं तो सोचता हूं कि एक मिनी एसी इंसान के जिस्म में भी लगवा देना चाहिए, ताकि चलते फिरते उसे गर्मी ना लगे। क्यों, क्या ख्याल है भाभी? फिरोज कमबख्त, इतनी देर में आए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो। बड़ी आपा सुना है कि आप किचन में एसी लगवा रही हैं? खुदा खैर करे, क्या ये खबर अखबार में छपी है? बहू बेगम, तुमने नमक मिर्च लगाकर पता नहीं सबको क्या क्या बता दिया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तो ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई होगी, क्योंकि घर की बातों को हवा देने में तुम्हें बहुत मजा आता है। बड़ी आपा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ओफ हो बड़ी आपा, इन एसी वालों को दूसरी जगह भी जाना है सर्विसिंग करने के लिए। हाँ हाँ चले जाएंगे। तू यहाँ खड़े खड़े हमारी बात क्या सुन रहा है? नहीं आप... ये हंसता रहता है। चल मेरे साथ। खुदा का शुक्र अदा कीजिए, इन एसी वालों ने आपको बचा लिया, वरना बड़ी आपा का लेक्चर चलता रहता। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फिरोज। सुधीर बेटा, तुम बेचैन दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो ये बात मैं तुमसे अच्छी तरह समझ सकता हूं। तुमने गुस्से में आकर ज़हीर से वो बात कह तो दी, पर आप पछता रहे हो। इसीलिए कहते हैं बेटा कि कोई भी बात कहने से पहले उसको अच्छी तरह तौल लेना चाहिए, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं लौटते। आप ठीक कहते हैं डैडी। मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं ज़हीर को कैसे समझाऊं, क्योंकि जो बात मैं उससे कहना चाहता हूं। बेटा, गलती शब्द को कोई दूसरा नाम दे देने से गलती शब्द का अर्थ नहीं बदल जाता। अगर गलती हो गई है तो उसको सिर झुकाकर स्वीकार कर लो, मान लो। जाओ बेटा, जाकर ज़हीर से माफी मांग लो। और मैं तुमसे ठीक कह रहा हूं,
माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बात छोटे बड़े की नहीं है डैडी। बात तो सिर्फ इतनी है कि हमारी इतने वर्षों की दोस्ती में ये हल्की सी दरार कहां से आ गई। ना जाने ये सब कैसे हो गया। मैं परेशान इसलिए नहीं हूं कि मैं जहीर के पास जाकर माफी कैसे मांगूंगा। मैं उसके पास जाऊंगा और वो मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन क्या आईने में पड़ी हुई दरार दूर हो जाएगी? बेटा बेटा, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, और मुझे नहीं लगता कि आईने में पड़ी दरार कभी दूर हो सकती है। लेकिन तुम दोनों की दोस्ती आईना नहीं है। अरे तुम दोनों की दोस्ती तो गंगा जल है, जिसमें उफान के साथ साथ लहरें तो उठती हैं, लेकिन लहरें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती। जाओ, मेरा दिल कह रहा है कि जहीर भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आप ठीक कह रहे हैं डैडी। मैं जहीर के पास जाऊंगा और अपना सर झुका दूंगा और कहूंगा, या तो मुझे गले लगा ले या फिर इस सर को कलम कर दे। अरे पागल है तू, पागल। तेरा सर, अरे तेरा सर तो उसका घमंड है, गुरूर है। बेटा तू एक कदम आगे बढ़ा, वो 100 कदम आगे बढ़ाकर तुझे गले से लगा लेगा। मेरे मुन्ने राजा, मुस्कुरा दो थोड़ा सा। हाँ? थैंक यू। आप अब्बू से साफ साफ कह क्यों नहीं देते हैं कि अब हालात बिगड़ गए हैं? सलमान के सवालों का अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं क्या करूं शबनम, क्या करूं बताओ। एक तरफ अब्बू की खामोशी, दूसरी तरफ ये सलमान के सवालों का निस्तर। अरे मेरी तो रातों की नींद खराब हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम दोनों पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे हम दोनों। हंसते बोलो, हंसते। वो कभी भी आ सकता है, इसी घर में रहता है। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहकर कब तक भागते रहेंगे आप लोग मुझसे? मेरी मानिए तो पुलिस की मदद कीजिए। अब्बू के गुनाहों का बोझ कब तक उठाएंगे आप? तुम फिर आगे उल्टी सीधी बात करने के लिए? दुनिया की बातों पे भरोसा है तुम्हें, अपने सगे भाई और भाभी की बातों पे यकीन नहीं है तुम्हें? यकीन तो उसी दिन उठ गया था आप दोनों से जब आयशा के घर असलियत सामने आ गई थी। असलियत का तब पता चलेगा जब अब्बू आएंगे। बहुत अफसोस होता है आपके ख्यालात जानकर। अब्बू की तरफदारी करके आप अपने जमीर को धोखा दे रहे हैं, पुलिस को धोखा दे रहे हैं, कानून के साथ फरेब कर रहे हैं आप। सलमान, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। भाभी जान, आज मैंने एक फैसला किया है। या तो आप दोनों मुझे अब्बू जान का पता बताएंगे, या मैं एक घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये बार बार घर छोड़ के जाने की धमकी किसे दे रहे हैं आप? अरे जाना तो जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? शबनम क्या हो गया तुम्हें? ये गुस्से में इसका मतलब तुम भी कुछ भी सुना? रहने दीजिए भाईजान, रहने दीजिए। ये दिखावे की हमदर्दी रहने दीजिए। जिस छत के नीचे जुर्म की हवाएं चलती हों, मेरे लिए उस छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल है। मैं जा रहा हूं। शबनम, ये अच्छा नहीं हुआ। सलमान इस घर में हमारी निगरानी में रहता था। बाहर की हवाएं न जाने से कहां उड़ा ले जाएंगी। I'm worried. क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? नसरीन, आज मुझे सुधीर का रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने मुझसे इस तरह से बात की जैसे पहले कभी नहीं की थी। हुआ क्या है? तुम तो जानती हो कि सुधीर और निमी में छोटी छोटी बातों पर अनबन होती रहती है। आज जब मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बुरी तरह मेरे ऊपर भड़क गया
और बोला कि मुझे उसके पर्सनल मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। नसरीन, आज उसने हमारी दोस्ती के मुंह पर एक तमाचा मार दिया। मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर क्या गुजर रही है। हेलो आयशा, हाउ आर यू? तुम्हारा फोन ठीक हो गया? हाँ, जहीर भाई ने ठीक करवा दिया। थैंक गॉड। कैसी हो तुम? कुछ ना पूछो, हर लम्हा एक एक पल हम पर भारी है। तुम क्या जानो हमने कैसे कैसे रात गुजारी है। कब खत्म होगी जुदाई की ये धूप, कब छटेगा ये अंधेरा। वो सुबह कभी तो आएगी सलमान, जिसका हम दोनों को इतना इंतजार है। इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। सलमान, तुम किसी लैंडलाइन पर नहीं हो? मोबाइल का खर्चा बढ़ाने से क्या फायदा? इन हसीन लम्हों की कीमत मैं अपनी जान देकर भी अदा कर सकता हूँ। फिर तुमने जान लेने की बात की। कितनी बार तुम्हें समझाया कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा, अब नहीं कहूँगा। जानती हो, मैं खुद तुमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन था। सोच रहा था कि कैसे तुमसे बात करूँगा। तुमने सोचा और हमें पता चल गया। इसी को कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। आयशा, मैं अपना घर बार छोड़कर एक दोस्त के घर आ गया हूँ रहने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? उस छत के नीचे घुटन सी होती थी मुझे। सलमान, ये बेवकूफ़ी मत करो। तुम उस घर में रहकर ही अपने अब्बू के बारे में जान सकते हो। उनके फोन्स वहीं आते हैं ना। उस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया आयशा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अपनी गलती सुधार लो और अपने घर लौट जाओ। ठीक कहती हो तुम। पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही है। मैं अपने ढंग से इस केस की तहकीकात करूंगा। आप कब मिलोगे? बहुत जल्द, मगर फोन पर नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसे फोन मिला रहे हैं बार बार? आज ऑफिस जाने को मन नहीं कर रहा। सोच रहा था मैनेजर को हिदायत दे दूं कि मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे। कैसी बात कर रहे हैं आप? काम में ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। लेकिन काम में जी भी तो लगना चाहिए ना। इस ज़हनी तनाव में मैं काम के साथ इंसाफ कैसे कर पाऊंगा? भूल जाइए इन बातों को। जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है। और फिर आप ही तो कहते हैं जिंदगी में ऐसे खट्टे मीठे लम्हे आते ही रहते हैं, उन्हें दिल पर लेकर जिया तो नहीं जा सकता। आपकी इन्हीं बातों का तो कायल हूं। आप ठीक कह रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या सुधीर भाई, इस घर में आने के लिए आपको इजाजत की जरूरत पड़ती है? क्या हुआ? आइए ना, अंदर आइए। नहीं भाभी, जब तक जहीर मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेगा मैं अंदर नहीं आऊंगा। जो अपने घर में अपने आप को बेगाना समझते हैं वही घर में आने की इजाजत चाहते हैं। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है दोस्त। मुझे समझ नहीं आता कि गुस्से में आकर मैंने तुमसे ऐसी बात कैसे कह दी। तुम्हारे जाने के बाद मैं सारी रात सो नहीं सका और अपने किए पे पछताता रहा। बस यही सोचता रहा कि मैं क्या मुंह लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। लेकिन फिर डैडी ने मुझे समझाया और कहा कि दोस्त वही होता है जो अपनी गलतियों का एहसास कर ले और अपने दोस्त के आगे सर झुका ले। देखिए, मैंने कहा था ना, सुधीर भाई भी आपकी तरह परेशान होंगे और यहाँ आएंगे जरूर। आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, चाय नहीं, आज मिठाई की जरूरत है, इसलिए मिठाई खिलाई।
जरूर। अब तो बताओ क्या बात है, तुम बताती क्यों नहीं हो? सब कुछ बताऊंगा दोस्त, लेकिन तो पहले ये बताओ कि तुमने मुझे दिल से माफ किया है नहीं? भाई मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया और अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ भी कर लिया। शुक्रिया। ताहिरा आपा, क्या हुआ? वो बाथरूम के बल्ब है ना, वो क्या बोलते हैं, फौज हो गए हैं। 25-25 के 2 मंगवाने पड़ेंगे। खुदा खैर करे फरीदा, तुम तो नाज बिल्ला की इज्जत को नीलाम करने पर तुली हो। अरे ये जहीर अहमद का बंगला है, उसके बाथरूम में 500 के बल्ब लगेंगे। हाँ, क्या बात है बेगम, बाथरूम को रोशन किया जा रहा है या पूरे मोहल्ले को, या घर में कोई जश्न मनाया जा रहा है? कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है। बाथरूम के 2 बल्ब वो हो गए हैं। क्या हो गए? फूज। हाँ, जो भी हो गए होंगे। फरीदा मुझसे ये कह रही है कि 25-25 वाट के 2 बल्ब लगाओ। मैं इससे कह रही हूँ, इसका बंगला है, जहीर अहमद का बंगला है, किसी मामूली आदमी का नहीं। 500 वाट के 2 बल्ब लगाओ। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बाथरूम के बल्ब 500 वाट के? हाँ, 500 वाट के। किसी ने सच कहा है कि अगर बंदरिया के हाथ में हल्दी क्या आ गई कि अपने आप को पंसारन समझ बैठी। खुदा खैर करे, आ गए मेरी जान को जलाने। आपको तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। मेरे हर काम में कोई ना कोई नुक्स निकाले बगैर आप तो रह नहीं सकते। बेगम, मुझे इस बात की फिक्र है कि अगर आपका ये रवैया रहा तो खुदा जाने क्या अंजाम होगा इस घर का। क्या अंजाम होगा, जरा मैं भी तो सुनूं। पहले आपने पुराने नौकर निकाल दिए और उसके बाद कम तनख्वाह के नौकर रख लिए, और आज के जमाने में कम तनख्वाह के नौकर क्या ईमानदारी से काम कर सकते हैं? कोई ना कोई चोरी तो जरूर करेंगे, या पैसे की चोरी या काम की चोरी। मेरे यहाँ होते हुए कोई भी नौकर चोरी नहीं कर सकता, और अगर किसी ने चोरी की तो उसे उसी दिन नौकरी से धक्के मार के निकाल दूंगी। हाँ, चलिए नौकरों की बात तो छोड़िए, ये जो आपने किचन में एसी लगवाने का आइडिया दिया है, ये अखबारों में छपने वाली बात है। और वैसे ही जो मोबाइल है आपके हाथ में बहुत अच्छा लगता है, बिल तो जहीर मियां को ही देना पड़ेगा। आपको किस बात की जलन हो रही है? अरे मुझे जलन नहीं हो रही है, मुझे फिक्र हो रही है। खुदा खैर करे, आपको किस बात की फिक्र हो रही है? अरे बेगम, मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि इस घर में अब कम पैसों में ज्यादा काम नहीं होगा, बल्कि ज्यादा पैसों में कम काम होगा। ओफो, आपके मुंह से मेरे लिए कोई अच्छी बात निकल ही नहीं सकती। बस ये हसरत रह जाएगी मेरे दिल में कि कभी तो मेरे किसी काम की तारीफ कर दिया करे, ताकि मेरा दिल भी खुश हो जाए कि मेरे शौहर ने 2 अच्छी बात कही। फरीदा जी, बढ़िया। अरे बेगम, कोई ढंग का काम किया होता तो मैं जरूर आपकी तारीफ करता।